नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अफसरों पर शिकंजा कसाने का दौर जारी है। जहां भोपाल में ऊर्जा विभाग के अधीक्षण यंत्री और बुरहानपुर के नेपानगर एसडीएम के दलाल को 1-1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो वहीं खकनार में बीओ कार्यालय के बाबू को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा। भिंड में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेते कर्मचारी लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े। यानी लाख कोशिशों के बावजूद भ्रष्ट अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं है। आज इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होगा गेस्ट का एक विशेष पैनल, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। रिश्वतखोर अधिकारियों पर कसा शिकंजा, लोकायुक्त की टीम के निशाने पर घूसखोर। कहीं भ्रष्ट इंजीनियर हुआ गिरफ्तार, कहीं एसडीएम पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। सीएम की सख्ती के बावजूद प्रदेश के कुछ अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। उनके लिए सीएम की नसीहत से ज्यादा पैसों की खनक और नोटों की महक मायने रखती है, और ये लोग पैसों के चक्कर में अपने ईमान तक को गिरवी रख देते हैं। भोपाल लोकायुक्त ने अधीक्षण यंत्री अजय प्रताप सिंह जादौन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल एक कंपनी की ऊर्जा सलाहकार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। यहां जादौन ने 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और टोकन मनी के तौर पर उसने बुधवार को 1 लाख रुपए लिए थे। लेकिन इसी दौरान भोपाल में सतपुड़ा भवन के गेट पर लोकायुक्त ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। बुरहानपुर में भी लोकायुक्त ने बुधवार को नेपानगर एसडीएम दीपक चौहान के दलाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस पूरे मामले में कुल 3 आरोपी हैं, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नेपानगर दीपक चौहान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर किशन नरेश बाबू और एजेंट दरियापुर निवासी सूर्यपाल सिंह का नाम शामिल है। के रहने वाले नितिन सेन, तो इनका एक 3000 स्क्वायर फीट का प्लाट है वहाँ जी। तो वो शायद किसी इन्होंने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से खरीदा था। तो जो एसडीएम नेपानगर हैं उनके पास कोई शिकायत किसी ने की होगी इनकी कि साहब वो जो है अवैध तरीके से इनके द्वारा उसमें रजिस्ट्री करा ली गई है और वो जो है किसी आदिवासी का प्लाट है, ऐसी शिकायत थी। तो उसके लिए इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। भिंड जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ कार्यालय में वाहन शाखा में पदस्थ बाबू अजेंद्र सिंह कुशवाहा और 2 अन्य कर्मचारियों को लोकायुक्त पुलिस ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कितने लोगों पे कार्रवाई? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तो सिर्फ 2 लोगों पे कार्रवाई है। अभी कार्रवाई चल रही है। रंगे हाथों कुछ मिला है आपको? जी, रंगे हाथों से पकड़े गए हुए हैं। कितने रुपए की? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए रिश्वत पकड़े गए रंगे हाथों। एक तरफ प्रदेश के मुखिया जनता को रिश्वतखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारी और अधिकारी सरेआम रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ पैनल में राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर रहेंगे, साथ ही साथ जितेंद्र हमारे संवाददाता भोपाल से बने हुए हैं। जितेंद्र, तो जिस तरह से हम ये तस्वीरों में फिलहाल देख रहे थे, लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। अधिकारी लगातार भ्रष्ट बने हुए हैं, खुलेआम रिश्वत लेते हैं, कोई डर नहीं है कानून का। लगता है जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो कांग्रेस प्रवक्ता है राम पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। राम जी, तो आपने देखा किस तरह से लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई तो की है, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम रिश्वत लेते हैं और कानून का कोई खौफ इनके अंदर नहीं है। तो ये समझ लीजिए देश में कानून 2 हो गए हैं, एक संविधान और 2 विधान हो चुके हैं। जो कश्मीर में था वहां से खत्म होकर पूरे देश में लागू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है और बाकी जनता के लिए अलग कानून है। और ये जो जितनी भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये भी भ्रष्टाचार का ही पार्ट है। एक तो भ्रष्टाचारी पकड़ रहे हैं, जो पकड़ रहे हैं
वो इन भ्रष्टाचारियों को फिर भ्रष्टाचार करके छोड़ देंगे। जितनी भी टीमें पकड़ रही हैं, आप देखना, जो भी पकड़ा जाता है, हम रोज पढ़ते हैं अखबारों में, पकड़े जाते हैं, सजा किसी को नहीं होती है, बर्खास्त कोई नहीं होता है। क्योंकि अभी लोकायुक्त ने पकड़ा है, इनकम टैक्स भी आ जाएगा, हो सकता है सीबीआई भी आ जाए, ईडी भी आ जाए। जितना वो अधिकारी कमाता है उसमें से आधा इन सबको बांट देता है और वो बच जाता है। आप किसी भी अधिकारी को पकड़ लीजिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लीजिए और उनसे बोल दीजिए हम आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, आप सही सही बात बताइए, ये भ्रष्टाचार का क्या कारण है। वो एक ही बात बोलते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम ऊपर भेजते हैं। अब ऊपर किसको भेजते हैं? ऊपर तो इनके बड़ा अधिकारी आता है, बड़े अधिकारी से बात करो तो वो कहता है मैं मंत्री को भेजता हूं, मंत्री से बात करो तो वो कहता है मैं मुख्यमंत्री को भेजता हूं। तो ये भ्रष्टाचार तो बढ़ता जा रहा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बात करना तो 30% तो वो एक अधिकारी को देता है, उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो पैसा सब में बांटे। उसके बाद 10% पैसा वो देता है छोटे अधिकारियों को बांटने के लिए। अब बताइए 40% तो एक कॉन्ट्रैक्टर बांटने के लिए देता है। ये तो हो गया, चलो काम होगा, भले ही घटिया काम हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि 1 किलोमीटर की रोड बनना है, डाल दी उसमें से 2 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की रोड का पूरा पैसा खा गए। तो ये भ्रष्टाचार तो सरकार जानबूझकर कर रही है और ये मुख्यमंत्री की देखरेख में हो रहा है। मुख्यमंत्री की स्वयं की 5 एकड़ जमीन थी, आज 5000 एकड़ है। आप लोगों ने बनाया तो बताया था कि उनके घर में नोट गिनने की मशीन लगी हुई है। आपको भी पता है, अभी ये विधायक खरीद के ये सरकार बनी हुई है, तो जो सरकारी भ्रष्टाचार से बनी हुई है, तो ये सब दिखावा है। ये लोग पकड़े गए हैं, ये भ्रष्ट थे। आप बताइए, वल्लभ भवन की बिल्डिंग से, वल्लभ भवन का पार्ट है सतपुड़ा भवन, वहां से दलाली चल रही है, वहां से भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये भिंड बुरहानपुर तो बहुत छोटी की बात है। और देखिए दलाली का माध्यम भी क्या कर लिया, कोई अपने ड्राइवर से ले रहा है और किसी एसडीएम ने तो अपॉइंट ही कर दिए बाहर के लोग कि जिससे मैं लोकायुक्त से भी ना पकड़ जाऊं, आप बाहर के बाहर पैसा दे दीजिए जिससे मैं पाक साफ रहूं। तो ये सब ड्रामा है। जब तक मुख्यमंत्री स्वयं ईमानदार नहीं बनेंगे, जब तक मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप देखिए किसी मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती है। एक मंत्री पर कार्रवाई हुई थी लक्ष्मीकांत शर्मा जी पर, वो भी कब हुई थी? जब कोर्ट का दबाव आया था। कोर्ट ने कहा था कि इनको बर्खास्त करो, तब व्यापम घोटाले में उनको एक को बर्खास्त किया गया था। बाकी शिवराज जी ने किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, चाहे आपने हमने उन पर डंपर के आरोप लगाए हों, व्यापम के लगाए हों, ई टेंडिंग के लगाए हों। अब शिवराज जी ने तो 5 करोड़ पौधे लगा दिए थे नर्मदा किनारे, वो 5 करोड़ पौधे शिवराज जी स्वयं ही खा गए पूरे। जब शिवराज जी स्वयं भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इस कार्रवाई में ये जो कार्रवाई कर रहे हैं आपके पास ही हो सकते हैं। आखिर भ्रष्टाचार इतना क्यों फैला हुआ है? और जिस तरह से राम जी कह रहे हैं कि लगातार सबका यही कहना है कि इसमें से कुछ पैसा, कुछ हिस्सा ऊपर तक जाता है। गीतू जी, मुझे तो आश्चर्य इस बात पे होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोलना शुरू कर देते हैं तो भूल जाते हैं कि 15 माह कांग्रेस की सरकार थी और उमंग सिंगार जैसे मंत्री जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, इनके एक सांसद जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उन पे कहा था कि वो खनन माफिया हैं, शराब माफिया हैं, रेत माफिया हैं, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका मंत्री इनको सर्टिफिकेट देता था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने लगातार, आप देखिए, भ्रष्टाचार पर जो जांच एजेंसी है उनको स्वतंत्र छोड़ा है। हम स्वराज की कल्पना लेकर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं जनता के लिए। कहीं ना कहीं सुशासन उनको प्राप्त हो, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए जनदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। वहाँ कोई शिकायत मिल रही है तो मंच से ही सीधे अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। जन सुनवाई लगातार हो रही है मध्य प्रदेश में। जन सुनवाई में भी अगर शिकायत आ रही है, उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है। मेरे विद्वान साथी कहते हैं कि बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई क्या होती है और वो छूट जाते हैं पैसा देके। ये शायद भूल जाते हैं, ये शायद मध्य प्रदेश के प्राणी नहीं है। टीनू जोशी दंपत्ति जो सीनियर आईएएस दंपत्ति थे, दोनों पति पत्नी सीनियर आईएएस थे मध्य प्रदेश में, पीएस लेवल से के अधिकारी थे, उनको दोनों को सजा हुई है और वो जेल में है, बर्खास्त किया गया है उनको। एक चौधरी आईपीएस थे, उनकी तो जेल में मौत हुई है। डीआईजी के लेवल के अधिकारी थे, वो भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए, उनको जेल हुई है और उनको सजा हुई है। आपके चैनल पर लगातार लोकायुक्त कार्रवाई कर रही है और रोज कम से कम 10 ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है और कम से कम 150 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को हमने बर्खास्त किया है, निलंबन नहीं, बर्खास्त किया है नौकरी से।
और आश्चर्य इस बात पर होता है कि हम जिस जिस माफिया के खिलाफ मध्य प्रदेश में कार्रवाई करते हैं उसके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ते हैं। भू माफिया के खिलाफ हमने जबलपुर में कार्रवाई करी, कांग्रेस का जिले प्रदेश महामंत्री निकलता है वो। उसके बाद हमने गुना में खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी, इनका कार्यकारी जिलाध्यक्ष निकलता है वो, और इनके व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक निकलता है। इंदौर में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी। संघवी ब्रदर किस पार्टी से जुड़े हैं, जरा इनसे पांडे जी से पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि जो गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, मुख्यमंत्री कमलनाथ के जो सहयोगी थे कक्कड़ जी, उन पे किस भ्रष्टाचार की जांच हो रही है? मिगलानी जी पे किस बात का छापा पड़ा था? ये बात नहीं करेंगे, बात ये करते हैं बिना सिर पैर की। मैं तो तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ बात करना चाहता हूं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो धन पशु हैं वो मध्य प्रदेश में रह नहीं सकते, उनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई हो रही है और तेज कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं जो भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं वो कांग्रेस का रिश्तेदार निकलता है। अभी भोपाल में एक हमने रेस्टोरेंट पे कार्रवाई की, वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदर्शन करने पहुंच गए कि साहब आप यहाँ पे क्यों मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और आज ही वहां पर आप देखिए कि वो जांच में जो सैंपल भेजे गए थे सब अमानक निकले हैं, उसमें मिठाई सड़ी निकली है, फल सड़े निकले, और कांग्रेस के नेता उनको बचाने का प्रयास करने के लिए वहां पहुंच गए थे। हमने मध्य प्रदेश में रासू का एक डॉन है, उसका मकान तोड़ने के लिए जाते हैं तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कार्यकारी भोपाल के अपनी पत्नी पार्षद के साथ वहां धरना देने पहुंच जाते हैं कि आप इनका मकान मत तोड़िए। तो भ्रष्टाचारियों को, माफिया को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और यह आरोप भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान पे लगाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है लगातार, उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी करते हैं। हम जिस भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी निकलता है। तो क्या आप लोगों ने क्या इस भ्रष्टाचार की जननी का काम कर दिया है क्या? और अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं कक्कड़ के खिलाफ आपने कार्रवाई करी? उमंग सिंगर ने अगर दिग्विजय सिंह को शराब माफिया, भू माफिया कहा था तो क्या कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे करी आपने? इन बातों का जवाब कौन देगा? हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी बने हुए हैं भोपाल से। जितेंद्र, अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकायुक्त लगातार कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अधिकारियों में डर क्यों नहीं है। और खुलेआम जिस तरह से राम जी ने कहा कि कहीं ना कहीं सबकी मिलीभगत इसमें शामिल होती है, तभी ये सारे काम होते हैं। क्या कुछ है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए गीतू, अगर हम बात करें जो कार्रवाई होती हैं, जाहिर सी बात है कि लोकायुक्त लगातार जो कार्रवाई कर रहा है और लगातार ट्रेस करके ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को ट्रेस कर रहा है जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन देखिए इनमें अगर हम ग्राउंड स्तर से बात करें तो टेक्निकल जो चीज़ आती है वो ये आती है कि देखिए कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन कार्रवाई होने के बाद जो चालन पुटअप की कार्रवाई होती है वो चालन पुटअप ही नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ FIR तो दर्ज की जाती है, लेकिन उनके खिलाफ जो चालान है वो पुटअप नहीं हो पाता। उसका कारण ये होता है कि जो विभागों को भेजे जाते हैं चालान पुटअप करने के लिए, तो विभाग करते ही नहीं, अपने विभाग के कर्मचारियों के या फिर अधिकारियों के चालान को पुटअप ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में 275 लोग अभी भी ऐसे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जिनके चालान पुटअप ही नहीं हुए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी प्रकार से कार्रवाई की गई है, लोकायुक्त ने छापा मारा है, तो छापा मारने के बाद एक होती गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद तमाम जो प्रोसेस होती हैं वो होती है, और एक विभागीय जांच होती है कि विभाग को भी डाटा भेजा जाता है। जब विभाग को चालान पुटअप के लिए भेजा जाता है तो विभाग चालान को पुटअप ही नहीं करते हैं। उसका सीधा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में 275 जो मामले हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और यही वजह है कि अगर FIR, अगर किसी के खिलाफ छापेमार कार्रवाई हुई है तो वो आराम से पूरी तरीके से ये अपने आप में निपुण हो जाता है कि उसका होना कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों तक हल्ला जरूर मचना है उसके नाम को लेकर, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर ही लेगा। तो इस तरह का भी जो माहौल है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय लोकायुक्त की गतिविधियां काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। लगातार लोकायुक्त पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। रोजाना आपको 2 से 3 जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं कि छोटी मोटी कार्रवाई नहीं हो रही है, हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की जो रिश्वत जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी जैसे कि हम शो में बात की थी कि जो SDM है, SDM के साथ जो एक दलाल था वो और तमाम जो अधिकारी हैं, कल ही भोपाल में, राजधानी भोपाल में मंत्रालय जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, तमाम IAS IPS अधिकारी जिस बिल्डिंग में बैठते हैं उस बिल्डिंग के गेट पर एक अधिकारी आकर जब 1 लाख की रिश्वत लेता है तो आप समझ जाइए कि किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है। और सीधे तौर पर जाकर
जो लोकायुक्त है वो इन्हें ट्रेस करके पकड़ रही है। लेकिन देखिए, जब तक विभाग इसमें पूरा सहायता नहीं करेंगे, और जरूरी ये नहीं है कि जिसको ट्रेस किया हो, क्योंकि देखिए इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। एक होता है किसी को फंसाने की दृष्टि से किया गया रिश्वत का खेल, और एक होता है कि अधिकारी स्वयं ही रिश्वत लेते हैं। क्योंकि दोनों चीजें सामने निकल के बहुत पहले भी आई हैं कि कुछ लोग किसी अधिकारी को फंसाने के लिए इस तरह की एक षड्यंत्र रचते हैं, तो कुछ जगहों पर अधिकारी स्वयं ही रिश्वत लेते हैं, और इसलिए जो जांच है ये विभाग के पास जाती है। लेकिन विभाग अपने कर्मचारी या फिर अपने अधिकारी को बचाने के लिए चालान को पुटअप ही नहीं करता है। तो जब तक देखिए विभाग ही चालान को पुटअप नहीं करेगा, तो आखिर कैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई हो पाएगी, ये भी सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर उठता है। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि पूर्व में कुछ ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें लोगों को बर्खास्त भी किया गया है, जेल उनको हुई है, भ्रष्टाचारियों को जेल की सजा सुनाई गई है। लेकिन वही प्रोसेस अगर वर्तमान में एक बार फिर से शुरू कर दी जाए, तो शायद ही जो मध्य प्रदेश में लोग रिश्वत लेते हैं वो कहीं ना कहीं बच सकेगा। बिल्कुल। विनोद हमारे साथ बने हुए ग्वालियर से। विनोद, जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि चालानी कार्रवाई नहीं होती है और जो विभाग के लोग हैं अपने अधिकारियों का बचाव करते हैं, जिसके चलते पकड़े तो जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, तो ग्वालियर की अगर हम बात करें, क्या यहाँ पर भी इसी तरह के हालात होते हैं? देखिए, मैं बता दूं, एक कानून है जो सबके लिए समान कानून है, और करप्शन में जितने भी कर्मचारी या अधिकारी पकड़े जाते हैं उनमें से किसी को फांसी नहीं होती है। ये 1-2 साल ज़्यादा से ज़्यादा बर्खास्त रहते हैं या लूप लाइन में रहते हैं, और उसके बाद विभागीय जांच में कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें हरी झंडी मिल जाती है, तो फिर वो वापस उसी पद पर अगर उस जिले या उस ब्लॉक में नहीं आ पाते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसा पुलिस में भी कई बार देखने को मिलता है। जहां तक भिंड में जो कार्रवाई हुई है सीएमएचओ कार्यालय में, तो मैं बता दूं, ये सीएमएचओ एक पूरा रैकेट है भ्रष्टाचारी का। जितने भी निजी अस्पताल होते हैं उन अस्पतालों की हालात आप देखिए। कोविड काल में हमने देखे जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, उसके बाद वो आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। ग्वालियर में कम से कम 10-12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए हैं जहां 10 बेड तक नहीं है, जिनके पास अस्पतालों में विशेषज्ञ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करके विजिट पे डॉक्टरों को बुलाया जाता है। कंपाउंडर और एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उनके नाम पर अस्पताल खुल गए हैं। तो ये सब क्या है? ग्वालियर के अगर हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिनको छापामार की कार्रवाई के दौरान बंद कर दिया गया, और उसके बाद उसी बिल्डिंग में उसी नाम बदलकर उन्हीं लोगों ने दूसरा अस्पताल खोल लिया। तो इससे ये जाहिर होता है ये सब करप्शन है। और सीएमएचओ ऑफिस में जो बाबू होते हैं या क्लर्क होते हैं या ऐसे चहेते होते हैं सीएमएचओ के, जो यही काम करते हैं, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी डायरेक्ट रिश्वत लेते बहुत कम पकड़ा जाता है, बल्कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा या ऐसे दलालों को रखता है जो दिन में 2-4 बार चक्कर लगाते हैं और उसके बाद पूरी डीलिंग करवाते हैं। जो लोग पकड़ जाते हैं तब ये पूरा मामला संज्ञान में आता है। पूरा रैकेट है भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरह से ऐसे विभाग में एक पूरी चेन ये बनी हुई है, और ऐसे में अब लोकायुक्त ने कार्रवाई जरूर की है। इंदौर में भी कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब तक ये कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, सजा नहीं मिल पाएगी, तब तक इस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। तो राम जी, जिस तरह से राकेश जी भी लगातार ये कह रहे थे कि जब भी किसी आरोपी को पकड़ा जाता है और उसके बाद उसकी जांच की जाती है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता है। जी, सोनू सूद तो कांग्रेस का नहीं है ना। सोनू सूद तो देश की सेवा कर रहा था। लॉकडाउन के टाइम पर उसने कितना काम किया था। लोगों से यदि वो पैसा भी ले रहा था तो लोगों के काम करने के लिए ले रहा था ना। सोनू सूद पर छापा क्यों डाल दिया? तो विपक्षियों पर छापा डाला जा रहा है, कांग्रेसियों पर छापा डाला जा रहा है, कक्कड़ जी पर छापा डाला जा रहा है। तो ये सोनू सूद के प्रति इनके मन में जो घृणा थी कि वो देश की सेवा क्यों कर रहा है, तो जो देश की सेवा करेगा मन से, चाहे वो कांग्रेसी हो, सोनू सूद हो या विपक्ष का कोई भी आदमी हो, ये उसके साथ ऐसी कार्रवाई करेंगे। और इनके जो लोग पकड़े जाते हैं, इनके लोग तो देशद्रोह में भी पकड़े जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण इनके कैमरे पर पकड़े गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर नहीं पकड़ा गया। इनके केंद्रीय मंत्री जो पकड़े गए थे, एक दिलीप सिंह छत्तीसगढ़ के, वो तो कहते थे कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। और जहां तक इन्होंने दिग्विजय सिंह की बात की, उमंग सिंगार की, ये राकेश शर्मा जी हमेशा आते हैं, ये डायलॉग इन्होंने रट लिया है। दिग्विजय सिंह जी चले गए थे थाने कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर बहुत आरोप लगाती है, मेरे पास कौन कौन से आरोप है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। दिग्विजय सिंह को अरेस्ट नहीं किया, बोले नहीं कोई आरोप नहीं है। फिर अब 1.5 साल से जब उमंग सिंगार ने आरोप लगाए थे, 1.5 साल से शिवराज जी की सरकार है, तो शिवराज जी ने दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं अरेस्ट किया जब उमंग सिंगार के आरोप आपको गंभीर नजर आते हैं? तो
पूरी नौटंकी है। अब बताइए आरटीआई किसने दिया? राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया ना। उसी के आधार पर तो आजकल पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने घोटाले हो रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। लोकपाल कानून हमारी सरकार जाते जाते उसको पास कर गई थी। कहां है लोकपाल कानून? मैंने तो नहीं सुना। मध्य प्रदेश में कौन है लोकपाल? देश के लोकपाल का भी नाम लोगों को नहीं पता है। और लोकपाल ने पिछले 7 सालों में क्या क्या काम किए हैं, कितने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है, यह किसी को नहीं पता। आज देख लिए देश में अदानी एयरपोर्ट से 3 टन हेरोइन पकड़ी जाती है। मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा था कि ग्वालियर के अखबारों में रोज खबर आती है कि गांजा पकड़ा गया, अफीम पकड़ी गई, हीरोइन पकड़ी गई, गली गली में बिक रहा है। आखिर कहां से बिक रहा है आप बताइए? गुजरात के रास्ते पूरे देश में हीरोइन, अफीम और चरस सप्लाई हो रही है। 27,000 करोड़ का एक साथ लॉट आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि हमारे देश के बड़े बड़े लोगों को ना पता हो, देश के बड़े बड़े नेताओं को ना पता हो? और पिछली बार पहले कितनी बार आ चुका है? मतलब पूरे देश को नशे में झोंका जा रहा है भ्रष्टाचार के माध्यम से। और ये पूरा खेल गुजरात के माध्यम से हो रहा है। मध्य प्रदेश के गांव गांव, शहर शहर में हर जगह ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है। ये किसकी देखरेख में हो रहा है? यदि देश के सर्वोच्च नेताओं का उनको संरक्षण नहीं हो, प्रदेश के सर्वोच्च नेताओं का संरक्षण नहीं हो, तो क्या गली गली में ये स्मैक्स और चरस पहुंच सकती है? ये कैसे पहुंच रही है? ये भ्रष्टाचार के माध्यम से ही तो पहुंच रही है। राकेश जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या की जाएगी? तो कहां हो रहा है आप बताइए? जितने भी मध्य प्रदेश में रेत के डंपर निकलते हैं जे देखिए, मेरा एक निवेदन है, मध्य प्रदेश में जितने भी डंपर जाते हैं, यदि उनको चौहान लिख दिया जाता है तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं है। बोल लेने दो। देखिए, मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है आपसे पूछा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोलना शुरू करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। इनका मुंह बंद कराइए। अब जरा राकेश जी को जवाब देने दीजिए, क्योंकि समय कम है, इसलिए राकेश जी सभा चल रही है, कांग्रेस की जवाब देंगे। सभा चल रही है, मुझे बोलने दीजिए। क्वेश्चन मुझसे किया है, ये बताइए बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, रिश्वत में पकड़े गए थे, आपको उनको हटाना पड़ा। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया हो वो तो पूरी पार्टी ही भ्रष्ट है। अरे कमलनाथ के कक्कड़ और जो सरकार पकड़ ये कौन है? ये तो इनको तो जवाब दे दो यार। सरकार तो पूरी भ्रष्ट है। क्यों बैठते हो चैनल पे? जब जवाब नहीं दे पाते तो चैनल पे क्यों आ जाते हो यार? सोनू सूद कक्कड़ कौन है? उसको तो मर जाना चाहिए। सोनू सूद पर, राष्ट्र प्रेमी पर, जो देश के लोगों के काम आ रहा था, उस सोनू सूद पर आप कार्रवाई करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सोनू सूद को नहीं छोड़ते हो। आप ऐसे नाटक नौटंकी पाखंडी वाले लोग हो। सोनू सूद देश के लिए काम कर रहा था, आपने सोनू सूद पर छापे पड़वा दिए। लोगों को दवाइयां दे रहा था, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा था, लोगों को घर पहुंच रहा था। आपने सोनू सूद को नहीं छोड़ा, आप किसको छोड़ेंगे? कौन है? सोनू सूद पर क्यों कार्रवाई की? सोनू सूद पर कार्रवाई क्यों की? क्योंकि वो देश की सेवा कर रहा था, देश को लोगों को बचा रहा था, देश को लोगों को बचा रहा था, इसलिए सोनू सूद पर कार्रवाई की ना। आप विरोध में विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने मुकुल रॉय पर कार्रवाई की थी ना, आपने मुकुल रॉय पर कार्रवाई की थी। आपकी पार्टी में आ गया मुकुल रॉय, आपने कार्रवाई बंद कर दी। आपने अजीत पवार पर कार्रवाई की थी, आपकी पार्टी में आ गया, अजीत पवार पर कार्रवाई बंद कर दी। आपने सिंधिया पर आप कार्रवाई कर रहे थे, सिंधिया को भ्रष्ट बोल रहे थे, भूमाफिया बोल रहे थे। सिंधिया आपकी पार्टी में गया, आपने आप कार्रवाई बंद कर दी। शुभेंदु अधिकारी आप भ्रष्ट कह रहे थे, उस पर आप कार्रवाई कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में गया, आपने कार्रवाई बंद कर दी। आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती। यहाँ कितना भी कार्रवाई जो भी की गई है लोकायुक्त की तरफ से, राकेश जी का भी जवाब ले लेते हैं कि आखिर किस तरह से कार्रवाई होगी, सजा दी जाएगी, क्या कुछ करेगी सरकार? मुख्यमंत्री हो, सबके सब भ्रष्ट हैं। जी राकेश जी। अरे ये इनका भाषण बंद नहीं होगा मैडम, क्योंकि इनकी पोल खुल गई है। मिगलानी और कक्कड़ के बारे में बात हो रही है, ये पता नहीं कहां जा रहे हैं। अजीत पवार इनकी महाराष्ट्र की सहयोगी सरकार में मंत्री है और ये उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इनका तो मानसिक दिवालिया पर निकल गया है।
ऐसे बोखलाए लोगों को टीवी पे आप बिठा लेते हैं जो अपने मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। अजीत पवार इनकी सरकार में मंत्री है महाराष्ट्र में, और ये उस पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। मिगलानी और कक्कड़ कौन है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कमलनाथ तो कितना पैसा देते थे, जवाब नहीं दे पा रहे, चिल्लाए जा रहे हैं, सिर्फ चिल्लाए जा रहे हैं। क्यों बिठाते हैं ऐसे राम जी, राकेश जी से हमारा एक सवाल है, ये काफी अहम सवाल है, और राम जी अगर आप थोड़ी देर के शांत रहेंगे तो शायद राकेश जी जवाब दे पाएंगे। मुख्यमंत्री बनाया वो मीटू का आरोपी है। बादल साहब क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में, इनके मुझे नहीं सुनना इनकी नौटंकी। जब मैं बोल रहा था इनको बोलने का अधिकार नहीं है, बैठ जाते हैं। जब ये मुंह चला रहे थे मैं शांत था। मीटू इनका काम केवल मुंह चलाना है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना है। 35-36 करोड़ में विधायक खरीदना है। इनको तो जनता ने भगा दिया था 2018 में, जनता ने इनको घर बैठा दिया था। बेंगलोर गए थे, विधायकों को कैद किया, विधायकों को पैसा दिया, सिंधिया को पैसा दिया, उसके बाद इन्होंने सरकार बनाई। एक महिला का शोषण करने वाला तुम्हारा मुख्यमंत्री पंजाब का, ऐसे क्या लाल लग के उसको तुमने जो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। राम जी, राकेश जी से हमें इस सवाल का जवाब चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बहस में शायद कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, क्योंकि लगातार ये चर्चा कुछ ज्यादा ही अब आप दोनों के बीच में ही हो गई है। और हम एक सवाल पूछ रहे थे उनसे, लेकिन शायद हमें उसका सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।